हेलो एवरीवन। मैं नवीन झाझरिया यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने विश्व की प्रमुख आदिम जनजातियों के अंतर्गत एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे बुशमैन जनजाति की। जैसा कि आपने उस यूट्यूब के द्वारा आपने सीखा कि एस्किमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की एक प्रमुख जनजाति है। वहीं आज जिस जनजाति की हम बात कर रहे हैं यानी कि बुशमैन जनजाति, यह दक्षिणी अफ्रीका के मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक प्रमुख आदिम जनजाति है जो मकर रेखा के आसपास निवास करती है। जैसा कि आप जानते हैं, सभ्यता के चकाचौंध से दूर अपनी आदिम जीवन पद्धति, भाषा, परंपरागत संस्कार, प्राथमिक उद्यम और छोटे छोटे समूह में बंटे लोग सभी महाद्वीपों में विद्यमान है, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए इनके सामाजिक प्रतिबंध कड़े होते हैं। स्पष्ट है कि प्राथमिक कार्यों जैसे आखेट, मत्स्याखेट, पशुपालन, वन वस्तु संग्रह और आदिम कृषि से भरण पोषण करना, भौतिक परिवेश के अनुरूप निवास स्थान बनाना, विशिष्ट आचार विचार के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना तथा आधुनिकता से कतराना इन जातियों की प्रमुख विशिष्टताएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करते हैं बुशमैन जनजाति की। बुशमैन हॉटेनटोट, बुशमैन का ही दूसरा नाम है हॉटेनटोट, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित कालाहारी मरुस्थल के निवासियों को बुशमैन हॉटेनटोट के नाम से जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के उबड़ खाबड़ क्षेत्र पर फैला है, जहां बालू के स्तूप और पहाड़ियां फैली हैं। यहां साल भर ऊंचा तापमान रहता है। कभी कभी यह 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। ग्रीष्म काल लंबा, उष्ण और भयावह होता है, जबकि शीतकाल छोटा और ठंडा होता है। वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक होती है। धरातलीय प्रवाह अव्यवस्थित होने के कारण एगामी और आकोवर्ग सदृश विस्तृत दलदली क्षेत्रों का निर्माण हो गया है। झीलों में पानी कम समय तक रहता है, फलतः नमक का आवरण झीलों के तल पर विकसित हो जाता है। नदी नाले मौसमी हैं, अर्थात जब कभी बारिश होती है तभी इनमें पानी आता है, अन्यथा ये सूखे ही रहते हैं। इस क्षेत्र को आर पार करने वाली नोसोबे, नोलोए तथा लिम्पोपो जैसी बड़ी नदियों में भी जल का अभाव ही रहता है। वर्षा अधिकांश ग्रीष्म ऋतु में होती है, और जैसा कि आपको पता ही है कि मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती है, अर्थात दिसंबर जनवरी में होती है, तो यहाँ पर बारिश जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। और वर्षा का वितरण अनिश्चित रहता है। सामान्य रूप से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कुछ बढ़ जाती है। वर्षा काल यहाँ का सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कठिनाई बढ़ जाती है, क्योंकि गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जो मलेरिया, काला ज्वर आदि रोगों को बढ़ावा देते हैं। कालाहारी में जल की उपस्थिति दुखदाई और सुखदाई दोनों है। शुष्क मौसम में जल दुर्लभ वस्तु बन जाता है। वर्षा के समय भूमि में नमी बढ़ जाने से कुछ घासें और बबूल जैसे वृक्ष यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति हैं, अन्यथा बालू का विस्तार वनस्पति को असंभव बना देता है। जहाँ घासें और अन्य पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ जेब्रा, जिराफ, शेर, चित्ते, जंगली कुत्ते आदि जानवर पाए जाते हैं। छोटे जीवों में चूहे, खरगोश, चमगादड़ विशेष उल्लेखनीय है। अन्य जीवों में चिंटी, दीमक और अनेक प्रकार की चिड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ऐसे वातावरण में बुशमैन का जीवन जानवरों और वनस्पतियों पर आधारित होता है। जीवों का आखेट भी वनस्पतियों पर आधारित होता है। जीवों का आखेट और वनस्पतियों से फल फूल प्राप्त करिए अपने उदर की पूर्ति करते हैं। बुशमैन निग्रिटो प्रजाति के वंशज हैं। अगर हम मानव समुदाय की बात करें तो ये किस प्रजाति के वंशज हैं? निग्रिटो प्रजाति के, अर्थात इनकी लंबाई सामान्य होती है, कम होती है। प्राय पुरुष 150 सेंटीमीटर और स्त्रियां 135 सेंटीमीटर ही लंबी होती हैं।
इनका रंग काला, होठ मोटे, पेट बाहर की ओर निकला हुआ होता है, क्योंकि ये असंतुलित भोजन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों की, अर्थात ये दक्षिणी अफ्रीका के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसा कि ऊपर इंगित किया जा चुका है, बताया जा चुका है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं। यह मरुस्थल बेचवाना या बोत्सवाना और नामीबिया में विस्तृत है। यहीं से मक्कर रेखा गुजरती है। कालाहारी मरुस्थल का आंतरिक भाग आखेट सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, अर्थात यहाँ पर आखेट करना निषिद्ध किया जा चुका है। इसी गर्म मरुस्थलीय भाग में बुशमैन निवास करते हैं। इस मरुस्थल के उत्तरी भाग में कुछ झीलें, दलदल और नदियां हैं, जबकि दक्षिणी भाग की जलवायु अत्यधिक शुष्क है। स्पष्ट है कि मरुस्थलीय भाग प्राकृतिक अतिरेक का क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के जीवन पद्धति एवं आर्थिक तंत्र की। बुशमैन का जीवन आखेट पर आधारित होता है, अर्थात शिकार ही इनकी जिंदगी है। ये चतुर शिकारी होते हैं और बड़े जानवरों को भी चतुराई से घेर कर मार डालते हैं। शिकार के समय ये जानवरों की खाल ओढ़ लेते हैं, सींग बना लेते हैं और उनकी बोली की नकल भी करते हैं। बंदर और भेड़िया जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए घेरा बनाकर फंसा लेते हैं। धनुष, तीर, गदा और डंडा से ये शिकार करते हैं। बड़े जानवरों को फंसाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर पत्तियों से ढक देते हैं और जब इधर उधर हाँकने पर जानवर उसमें गिर जाता है तो उसे भाले से मारकर उसका मांस खाते हैं। ये शहद खाने में भी प्रवीण होते हैं। अनेक कठिनाइयों के बावजूद ये मधुमक्खी के छत्ते तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जहां नदियों या झीलों में मछलियां पाई जाती हैं, ये कटिया से फंसाकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बुशमैन अपने भोजन की अधिकांश सामग्री शिकार से ही प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों के फल और कंदमूल भी इनके भोजन हैं। चिंटी, दीमक और अन्य छोटे जीवों का भी ये आहार करते हैं। वर्षा काल में जब नमी और उमस से तंग होकर दीमक बाहर आते हैं तो इनका पूरा परिवार इन्हें पकड़ने के लिए टूट पड़ता है। दीमक की प्राप्ति के समय ही उनके उत्सव और शादी ब्याह की रस्में पूरी होती हैं, अर्थात ये दीमक को बड़े चाव से खाते हैं। ये भोजन के इतने शौकीन होते हैं कि एक बार खा लेने के बाद कई दिन तक सुस्त पड़े रहते हैं। जब शिकार की प्राप्ति कम होती है तो ये खाल चबाकर अपनी भूख शांत करते हैं। जलवायविक कारणों एवं अपनी आदतों के कारण ये अगले दिन के लिए मांस आदि सुरक्षित रखना अनुचित समझते हैं, अतः प्रत्येक सुबह शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। मांस और कंदमूल से कुछ कच्चा और कुछ पकाकर खाते हैं। अंडों के छिलके या फलों के छिलकों में पानी इकट्ठा करते हैं। शुतुरमुर्ग का एक बड़ा अंडा होता है जिसको एक पानी के पात्र के रूप में उसको रखते हैं, उसी में पानी डालते हैं। लकड़ी रगड़कर आग पैदा करते हैं जिस पर अपना खाना बनाते हैं। ये कुत्ता भी पालते हैं और इनके शिकार में ये कुत्ता मदद भी करता है। बुशमैन जो होता है, भले ही ये कद में ठिगने हों, लेकिन इनकी पेट जो होता है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक भेड़ को एक बुशमैन एक बार में खा लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एक विशेष नाम से इनको कहा जाता है बुशमैन राइस, यानी कि ये इनका प्रिय भोजन होता है। बुशमैन राइस किस प्रकार से किसको कहा जाता है कि ये अपने शरीर पर एक विशेष प्रकार की जो चर्बी होती है उसको मिट्टी में मिला करके एक लेप बना लेते हैं और अपने शरीर के चारों ओर लगा लेते हैं। उस लेप से इनको दो फायदे होते हैं। एक तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जहरीले जानवर होते हैं उसके काटने से इनका बचाव होता है। वहीं उस लेप के ऊपर जब कीड़े मकोड़े या चींटी, दीमक चढ़ जाती है उसकी सुगंध से, तो इनको ये पकड़ पकड़ करके चुन चुन करके खा लेते हैं, सीधे ही चबा लेते हैं, जिसको बुशमैन राइस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनके वस्त्र और आभूषणों की। पुरुष और स्त्रियां दोनों चमड़े का वस्त्र कमर के नीचे ही पहनते हैं। शरीर का अवशेष भाग नंगा रहता है। उष्ण शुष्क जलवायु के कारण वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकता पड़ती है। जाड़े के मौसम में ये चमड़े की ओढ़नी से शरीर ढक लेते हैं। अपने शरीर पर ये बुच्चर नामक लेप लगाते हैं जो चिकनी मिट्टी और पशुओं की चर्बी से बनाया जाता है।
इनकी मान्यता है कि इससे शरीर पर कोई बीमारी नहीं करेगी। इस लेप के कारण रेगिस्तानी बालू इनके शरीर में चिपक जाता है। इनको किसी प्रकार के आभूषण का मोह नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनके घर और इनकी बस्तियों की। बुशमैन का जीवन आखेट पर आधारित होता है, जिसके कारण ये अस्थायी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। जहाँ कोई गुफा या चट्टान की छाया मिल जाती है, वहाँ ये झोंपड़ी भी नहीं बनाते हैं। ये घास फूस और टहनी और खाल का अर्धवृत्ताकार झोंपड़ी बनाते हैं, जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। झोंपड़ी के बाहर रात को आग जलाते हैं ताकि जंगली जानवर हमला न कर सकें और रात को ठंड से राहत भी मिल सके। ये ज़मीन पर सोते हैं और कभी कभी उसमें गड्ढा भी बना लेते हैं। जहाँ ज़मीन में नमी होती है, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, वहाँ घास की चटाई बर्फ़ पर बिछाते हैं। गर्मी के मौसम में न तो झोपड़ी की आवश्यकता होती है और न ही फर्श की। ये खुले आसमान में आनंद से सोते हैं। जब कभी वर्षा होती है तो इनको आवास की कठिनाई बढ़ जाती है, हालांकि यहाँ पर वर्षा कम ही होती है। अब हम बात करते हैं इनके उपकरण और अस्त्र शस्त्रों की। बुशमैन बहुत अविकसित उपकरणों का उपयोग करते हैं। इनके पास सदैव एक नुकीली छड़ी होती है, जिसे ज़मीन खोदने, कंदमूल की जड़ प्राप्त करने, झोंपड़ी बनाने और शिकार को मारने के काम में लाते हैं। यह छड़ी सींग और हड्डी से बनी होती है। इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार धनुष तीर है। ये इनके प्रयोग में अत्यधिक चतुर होते हैं। तीर की नोक हड्डी या कठोर पत्थर से रचित होती है। ये भाले का प्रयोग भी करते हैं, जिसे फेंककर शिकार पर आक्रमण करते हैं। पानी और अन्य खाद्य सामग्री के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का प्रयोग करते हैं। चमड़े के झोले में भी ये अपनी आवश्यकता की वस्तुएं रखते हैं। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के सामाजिक संगठन की। बुशमैन का गहरा लगाव अपनी धरती से होता है। कालाहारी के मध्यवर्ती भाग में इनके प्रत्येक कुल का अपना निश्चित शिकार क्षेत्र होता है, जिसमें ये विचरण करते रहते हैं। यदि शिकार का पीछा करते दूसरे कुल में चले जाते हैं तो शिकार का आधा हिस्सा बांटना पड़ता है। शिकार का काम प्राय पुरुष करते हैं और स्त्रियां कंदमूल, चिंटी, दीमक और उनके अंडे इकट्ठा करती हैं। शादी में कुल के सभी लोग एकत्र होते हैं और उस अवसर पर वर को अपनी कला और शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। शादी के भोज में दूल्हा अपनी दुल्हन को पकड़े रहता है। यदि साथियों का वार झील गया तो वह शादी का अधिकारी हो जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था से प्रकट होता है कि जो पटु शिकारी और कुशल लड़ाकू होता है, वही गृहस्थ बन सकता है। सामाजिक अपराध करने वाले को एक कड़ी सजा देते हैं ताकि वह पुनः अपराध करने की हिम्मत कभी न करे। अपराध सिद्ध करने का भी इनका अनूठा ढंग होता है। घास में आग लगाकर ये धुआं करते हैं और यदि धुआं सिद्ध जाए तो व्यक्ति अपराध मुक्त कर दिया जाता है। यह इनके अंधविश्वास का प्रतीक है। इस तरह से स्पष्ट है कि बुशमैन जनजाति अंधविश्वासी होते हैं। विषम भौतिक परिस्थितियों में निवास करने वाले और आखेट से जीवन यापन करने वाले कालाहारी के बुशमैन कलाप्रिय भी होते हैं। लकड़ी से एक गोरा नामक वाद्य यंत्र बनाते हैं और भोज आदि अवसरों पर बजाते और नाचते हैं। अंडों के छिलकों और चट्टानों पर चित्रकारी करते हैं। जानवरों के पैर का निशान देखकर उनके आने जाने का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अनेक जानवरों के खाल ओढ़कर उनकी आकृति बना लेते हैं, जिससे जानवर धोखे में आ जाते हैं। इस प्रकार इनकी नाटकीयता का प्रमाण हमें मिलता है। तो इस तरह से हमारे विद्यार्थियों को आज हमने बुशमैन जनजाति के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा यहाँ पर की। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा सारपूर्ण, अर्थपूर्ण लगी होगी। आप अपने जीवन में, अपनी आने वाली परीक्षाओं में इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर हम इस साल के हमारे स्टूडेंट्स की बात करें, बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं की बात करें, तो उनके लिए इस चैप्टर से एक प्रश्न बनता है कि बुशमैन जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बुशमैन जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आप तैयार कीजिए और हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका उत्तर लिख करके आप भेजिए, जिसको हम नियमित रूप से जांचते रहते हैं। अब कोरोना काल में जैसा कि आपको पता ही है, वर्तमान में यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाई चल रही है। जब कभी भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत
कॉलेज में आने का आपको मौका मिलेगा तो आपकी कॉपियों को हम जांचने का काम भी करेंगे। धन्यवाद।